हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का हमारे चैनल में फिर से खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी सब्सक्राइब करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो आप सभी का सबसे पहले मैं हर वीडियो में शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप सभी जो मुझे पूरा साथ दे रहे हो, इसी वजह से मेरी हौसला अफजाई बढ़ रही है और मैं लगातार ही वीडियो को बना रही हूँ। ओके प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं हम। जैसे कि कुछ बच्चों ने मुझे पहले ही जब शुरुआत में ही बताया था कि मैम जो मुश्किल अल्फाज होते हैं वो मुश्किल अल्फाज को हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैम प्लीज़ कुछ पढ़ने का तरीका बताइए। तो मैं आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। जैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम हम जो है लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, या जो पढ़ पाते हैं या लिख नहीं पाते, तो ये सारा वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। तो आप बहुत गौर से समझिएगा कि देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ भी लेते हैं, बहुत अच्छा बोल भी लेते हैं और लिख भी लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बच्चे जो हमारे हैं वो तारीफ़ के काबिल हैं। और लेकिन ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते, लेकिन फिर भी वो बच्चे कोशिश करते हैं पढ़ने की और लिखने की, वो भी बच्चे मेरे तारीफ़ के काबिल हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर आप जो है उर्दू के जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, आपको जो हरूफों को लिखने में परेशानी आती है, आज मैं उसी का हल आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, है ना। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो आपको दिखाई ही दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए है आपका टॉपिक ही है आपका उर्दू पढ़ने का आसान तरीका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टॉपिक, उर्दू पढ़ने का सबसे आसान तरीका। ये उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता, उन बच्चों के लिए है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो उनका रिपीट हो सकता है ये चीज़। तो देखिए सबसे पहले उर्दू पढ़ने का आसान तरीका, तो सबसे पहले इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम सभी को उर्दू ज़बान की हरूफ तहज्जी पूरी आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम सभी को उर्दू ज़बान की हरूफ तहज्जी पूरी आनी चाहिए। हरूफ तहज्जी क्या होता है, देखिए फिर मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया कि हरूफ तहज्जी, ये देखिए थोड़ा सा देखिएगा, ते है जीम, ये तहज्जी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हरूफ तहज्जी यानी उर्दू के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, है ना। जब हम शुरुआत ही करते हैं अपने उर्दू पढ़ने की, तो जो हमारा अलिफ बे पे ते से पूरा रहता है, अलिफ बे पे ते से लेकर के जो हमारा पूरा ये तक जो हमारा रहता है, ठीक है, जो हमारा ये तक रहता है वही हमारा अल्फ़ाबेट होता है, वही हमारा हरूफ है, उसी को ही उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम उर्दू में हरूफ तहज्जी कहते हैं, यानी उर्दू के जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं और जो हिंदी की हमारी वर्णमाला होती है। ठीक है, अगर ये हमें नहीं आएगा, जब तक बच्चों, सबसे मेन पॉइंट मैं ये आपको बता दूं, जब तक कि हमें हरूफ तहज्जी नहीं आएगा तब तक हमें उर्दू पढ़ना बिल्कुल आएगा ही नहीं। इसीलिए उर्दू पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें पूरी अल्फ़ाबेट उर्दू की आनी चाहिए। ठीक है, तभी जा कर के यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ, तभी जा करके हम हरूफों को मिलाना सीख सकते हैं। ओके, ठीक है, जैसे आसान लफ्ज़ हो तो हम बहुत आसानी से, हाँ कभी कभी किसी बच्चे को मैं भी पढ़ाती हूँ जिस क्लास में, तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो आसान लफ्ज़ होते हैं उसको क्या करते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से वो बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल अल्फाज होते हैं पढ़ने में उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, यहाँ तो बस मैं आप सभी के लिए कुछ हरूफ लिख करके लाई हूँ, कुछ अल्फाज ऐसे ले करके आई हूँ मैं बच्चों, ताकि थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे करके मैं समझा सकूँ। वैसे बहुत तो बेशुमार हमारे उर्दू में हरूफ है, लफ्ज़ हैं, है ना। तो इस तरीके से अल्फाज हैं हमारे उर्दू में, लेकिन जो है यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए जैसे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए हिंदी में आपका लिखा हुआ प्रोफेसर। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों के लिए देखिए, पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे देखिए अलग अलग करके लिखा हुआ है, प्रो प्लस फे प्लस सा और रा। ठीक है, ये तो आपका हिंदी का हुआ। अब देखिए जिन बच्चों को हिंदी आता, कुछ बच्चों को हिंदी आती होगी लेकिन उर्दू नहीं आती, ऐसे बच्चे थोड़ा ध्यान दें। प्रो, पे और रे, पे और ये हमारा मात्रा जो हो गया, ये हमारा प्रे। सबसे पहले हम उस हरूफ को, जो हमारा अल्फाज होगा, उसको हम अलग अलग कर देंगे। जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद बनाते हो ना, तो क्या करते हो, पूरे जो वर्ण होते हैं वर्ण को आप पूरा अलग करके देखते हो ना, संधि विच्छेद तो ही करते हो आप। वो जो है पूरा जो आपका होता है संधि जो होती है, संधि में पूरी आप मात्रा, एक मात्रा आप अलग कर। इसी तरीके से आप उर्दू में भी एक जो आपका है, ये जो पूरे अल्फाज हैं, एक हरूफ हैं, आप इसको पूरे अलग करिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने इसको अलग किया,
प्रो प्लस फे प्लस से प्लस सा प्लस रा, ये तो हम हो गया हमारा हिंदी का प्रोफेसर। अब देखिए उर्दू में आप सोचिए कि प्रोफेसर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए बच्चों कि जो आपका प्रोफेसर है वो कौन कौन से लफ्ज़ों से मिलकर के बना है। ठीक है, कौन कौन से आपके ऐसे हरूफ हैं, सॉरी लफ्ज़ नहीं कह करके हरूफ कहेंगे हम, क्योंकि हरूफ होता है आपका, कौन कौन से ऐसे हरूफ हैं आपके जिससे ये आपका प्रोफेसर मिल करके बना हुआ है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आप अपने मन में सोचो प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर आपने अपने मन में सोचा प्रोफेसर। सबसे पहले आप लिखोगे प्रो, पे और रे और वा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्रो। अब फे, अब ओ का फे हो गया आपका, यहाँ पे फे हो गया प्रोफे। अब सीन और रे मिलके क्या हो गया सर, प्रोफेसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरे में अगर लिख देंगे तो इस तरीके से हमारा हो गया प्रोफेसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपको ये गौर करना है बच्चों कि आपको एकदम हरूफों को अलग कर देना है। हरूफों को आप बिल्कुल एक एक हरूफ को आप अलग कर दो, अलग अलग से उसको बांट दो। और अगर आप अपने मुंह से जो बोलोगे बच्चों, एक बात का मेरे यहाँ पे बहुत गौर करना, जो आप अपने अल्फाज से अपने मुंह से जो आप बोलते हैं उसी को बहुत गौर से उसको अलग अलग करिएगा, तब आपका वहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया। आप दूसरा देखिए हमारा उर्दू में होता है नक्काद। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नक्काद आपका। तो फिर आप सोचेंगे कि नक्काद, नक्काद में फिर आप सोचिए कि कौन कौन से इसमें हरूफ आपके शामिल हैं। ठीक है, हर्फ यानी कि हरूफ इसमें शामिल में। तो आप सोचोगे दिमाग में नक्काद, है ना, आपने क्या सोचा नक्काद। तो आपने सोचा कि नक यानी नू आ रहा है, फिर नक ये नू का जनक हो गया, नक हो गया हमारा। काद काफली जबर का, काफलिया का दाल साकिन काद, फिर हो गया हमारा नक काद। तो आपको सोचना है कि आपके हरूफ कौन कौन से आए। तो आपने सोचा कि सबसे पहले मेरा नू आया, है ना, नू के बाद नक, नू का जनक हो गया यहाँ पे, फिर काफली जबर का, फिर हमारा रक्का का नक्का और दाल, यहाँ पे क्या होगा नक्काद। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया नक्काद हो गया आपका। और लेकिन नक्काद के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो, जब हमारे उर्दू में कोई चीज़ जब डबल होती है जैसे काद, नुक नक काद, ये 2 बार आ रहा बच्चों, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए तस्दीद लगा देते हैं। 2 बार उस हरूफ को ना लिख करके बल्कि हम वहाँ पे तस्दीद लगा, देखिए मैंने यहाँ पे तस्दीद लगाई हुई है, तस्दीद हम लगा देंगे तो ये हमारा 2 बार पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नक्काद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा ये वाला क्या है बगावत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये क्या है बगावत है। अब फिर आप सोचेंगे, हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि मैम बहुत आसान आसान अल्फाज बता रही हैं, लेकिन आसान अल्फाज से ही अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये देखिए बगावत, क्या लिखा हुआ बगावत। फिर आप मन में आप सोचिए बगावत, कौन कौन से हरूफ आ रहे हैं आपके। तो बगावत में बगावत, तो आप क्या कहेंगे ब गैन गैन गा बगा वाव और ते बगावत। ठीक है, बे के प्लस गाफ गैन प्लस अली प्लस वाव प्लस ते, बगा बे गैन अली जबर गा, बगा हो गया वाते या वत, बगावत यानी कि दुश्मनी या बगावत। ओके, तो इस तरीके से ये हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए तसनीफ़ात लिखा हुआ। अब देखिए ये थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा ना, क्योंकि तसनीफ़ात, देखिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि तसनीफ़ात से होगा कि सीन से होगा, है ना, से होगा कि सीन से होगा कि स्वाद से होगा। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी उर्दू में हैं, हमारे कवायद की बुनियाद से उन्हें लिया जाता है। तो तसनीफ़ होती है यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में रचना, क्या कहते हैं रचना, जो कुछ रचनाएं होती हैं, जो कुछ तसनीफ़ होती है हमारी, वो उर्दू में हमारी तसनीफ़ कहलाती है, जो हमारी हिंदी में रचनाएं होती हैं। ठीक है, तो तसनीफ़ हमेशा आपका हमेशा स्वाद से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, स्वाद से आपका लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तब आप सोचोगे तसनीफ़ात, आपने यहाँ पे क्या सोचा, आपने यहाँ पे सोचा कि तसनीफ़ात। अब देखिए अब आप यहाँ पे इसको मिलाइए, तस, क्या क्या लिखना है, जो जो आ रहे हैं बोलने में, ते से जब तस, तस आ रहा है, नी आ रहा, तस नी आ रहा है, तस नी आ रहा, और फिर अली जबर फाते साकिन फात आ रहा है, जो हम बोलेंगे वही लिखेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, देखिए ये आपका ते, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर लेते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा।
देखिए आपका ये ते हो गया, ये आपका ते हो गया, ठीक है। तस, और ये आगे वाला जो आपका हो गया स्वाद हो गया, तस हो गया। अब देखिए आपका नू हो गया, ये देखिए आपका नू हो गया। और ये आप जो दो नुक्ता देख रहे हैं ना नीचे, ये दो नुक्ता लगा हुआ है, एक और दो नुक्ता लगा हुआ है। और ये दो नुक्ता हमेशा ये का होता है, छोटी ये का होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तस्नी हो गया। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा फ़े लिखा, ठीक है। फ़े के बाद यहाँ पे हमने अलिफ लिखा फ़ा, क्योंकि फ़े में देखिए यहाँ पे अलिफ लगा हुआ है, फ़े अलजबर फ़ा, फ़े अलिफ फ़ा, इसलिए हमने यहाँ पे अलिफ भी लिखा। अब उसके बाद ते में कोई हरूफ जुटा हुआ नहीं है, ते अपना सिंगल, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, ते लिख दिया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ते से जबतस नू ये जे नी, देख रहे हो ना आप, ते से जबतस नू ये जे नी, सॉरी थोड़ा सा मिट गया, नू ये जे नी, फ़े अलिफ जबर फ़ा, ते खाली, ते साकिन, तस्नी फ़ात हो गया आपका, तस्नी फ़ात हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको बोल करके नहीं बल्कि हम अलग करके देखते हैं। अलिफ मद ज़बर आ और हमजा ये जेर ई, हमजा ये जे ई, आ ई, देखिए आ ई हो गया। और फिर उसके बाद आपका नू है, उसके बाद आपका हे है, ठीक है। आ ई नू है जन्ना, आ ई ना, ठीक है। कितना आसान लगा आपको। आ ई मतलब जो आपको बोलना है, मैं बार बार मैं बात कह रही हूँ कि जो जितने अच्छे से आप अपना तलफ़ुज़ निकालेंगे, जितने अच्छे से आप बोल पाएंगे बच्चों, उतना ही बढ़िया आपका इमला जाएगा। आईना, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका आईना हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे जैसे हम आते हैं, यहाँ पे दरीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है दरीचे। तो सबसे पहले दरीचे के लिए हम अल्फाज को अलग करते हैं। हमारे हरूफ कौन कौन से अलग हुए, हमारे दाल हुए, हमारे रे हुए, द री, रे ये जे री, द री, रे ये जे री, द री, और चे और बड़िए, द री चे। यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा तब क्या हो गया, द री चे, ये हो गया हमारा दरीचे हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट हमारा क्या है, एक मिनट बच्चों, हाँ बेहतरीन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए बच्चों बेहतरीन लिखा हुआ, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई, लेकिन बेहतरीन है ये, यहाँ पे देखिए सही है ये। तो बेहतरीन, अब इसके लिए भी पहले हम सबसे पहले सोचेंगे इसमें हरूफ कौन से है। तो उस बोलने में आपको क्या लग रहा है कि बे है, बे है, यानी कि बे और हे, बे तरीन, ते रे और तरीन, ईन, यानी ये आ रहा ईन, बेहतरीन, इसीलिए बे और हे मिलके क्या हो जाएगा, बेह हो जाएगा। तो बेह हो गया, तर तेरे जत्तर बेहतर हो गया, है ना, तेरे जत्तर मिला करके क्या हो गया, बेह, तेरे जत्तर बेहतर, ठीक है। लेकिन हमको ईन लिखना है ना, बेहतरीन, इसीलिए हमने यहाँ पे ई के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ई लगा दिया। जब भी आपका यहाँ पे दो रहे, दो नुक्ते आपके रहे, यहाँ पे दो नुक्ते या बिंदी, अगर आप समझे दो नुक्ते या बिंदी अगर आपके यहाँ पे है तो आप समझ जाएगा कि वहाँ पे आपका ये ज़रूर बनेगा, बेहतरीन। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए ये आपका, पहले मैं बताऊँगी नहीं, पहले इसको अलग अलग करके मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये है आपका, हाँ, जैसे कि हम बोल क्या रहे हैं, हम अगर मान लीजिए बोल रहे हैं आपको तारुफ, क्या बोल रहे हैं हम आपको, तारुफ। तो सबसे पहले हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि आपका क्या क्या चलता है इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे आपके अल्फाजों को अलग करेंगे, तारुफ, तारुफ, ठीक है। ता यानी कि ते, एन रे अर, तार, देखिएगा थोड़ा सा ये मुश्किल है लेकिन आसानी से समझिए, तारुफ, जो आप बोलेंगे, देखिए ते बोला आपने, अलिफ रेजा अर बोला, तार, देखिए यहाँ पे एक अलिफ और होना चाहिए था, मेरी यहाँ पे मिस्टेक है, फिर भी मैं कर दे रही हूँ, एक अलिफ मतलब एक अलिफ आपका यहाँ पे और प्लस होना चाहिए था यहाँ पे, तार, देखिए ते अंजतर, तार, फिर रे अली जर्रा, फे पे सूफ, रेफे पे रूफ, सॉरी रेफे पे रूफ, तारुफ, यहाँ पे तस्दीद हम लगा देंगे तब जाके हमारा सही होगा, क्योंकि जब भी दो रहे तो दो के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम तस्दीद लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा तारुफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पे आप देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ, पहले हम यहाँ हरूफों को अलग करते हैं। ये हमारा ते और नू है, देख रहे हो, तब एकदम आप कॉमन से देखिए,
देखिए ते है और नू है, ते और ने, यानी कि देखिए ते और नू है आपका, या तो आप तेनु पेश तुन पढ़ सकते हो, या तो आप तेनु जतन पढ़ सकते हो, है ना, या तो तेनु जतिन पढ़ सकते हो। चलिए कुछ भी आप पढ़िए, लेकिन अभी आप यहाँ पे अभी आपका मिल जाएगा। तो ये है आपका तेनु जबतन, ठीक है, तेनु जबतन। और काफ में ये मिलेगी तो काफ़ी रिक्की तो होगा ही यहाँ पे, तन काफ़ी रिक्की और दाल साकिन, ठीक है, दाल साकिन यानी दाल खाली। तेनु जतन बड़ा काफ़ी रिक्की और दाल क्या हो गया, तनकीद हो गया, तनकीद। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आपका तनकीद, बड़ा काफ है बच्चों, तनकीद, बड़ा काफ है आपका तनकीद, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, आपका फिर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, देखिए ऐन, ठीक है, ना, अन ऐन और नूरियन्ना, अना हो गया है ना, ऐन हो गया, नू वाली जन्ना हो गया, अना हो गया, और स्वाद और रे मिलके क्या हो गया, अनासिर, ठीक है, क्या हो गया आपका, अनासिर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे आपके वगैरह वगैरह बहुत से, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वगैरह बहुत से मुश्किल अल्फाज और भी बहुत हैं जो हमें पढ़ने में परेशानी होती है। अगर हम इनको अलग अलग करके पढ़ना सीख सकते हैं तो ये जो हमारे हरूफ हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले हमारा काम है कि देखिए बच्चों, अब तो ये इस तरीके से ये हो गया, मैंने आपको पढ़ना सिखाया। जिन बच्चे जो हमारे नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए मैं आज नया वीडियो लेकर के आई हूँ कि किस तरीके से उर्दू पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। सबसे पहले बच्चों आपको ये करना है प्यारे बच्चों कि आपको आपकी उर्दू की हरूफ तहज्जी यानी कि पूरी की पूरी वर्णमाला आपको आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट आपको पूरी आनी चाहिए। जब आपको पूरा अल्फ़ाबेट आएगा फिर उसके बाद जो उसमें आपके ज़ेर ज़बर और तस्दीद होते हैं, इन सब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि तभी आप पेश जिस तरीके से मैं भी लगा लगा करके पढ़ लेंगे कि तेनु जतन और अनासिर अली जबर आइन जबरान वली अन्ना, तो मुझे इन हरूफों की जो है अलिफ ज़बर ज़ेर पेश इन सारी चीज़ों की मुझे पहले से ऑलरेडी ही मुझे नॉलेज है, तो मैं आसानी से पढ़ ले जा रही हूँ। अगर मुझे इन ज़बर ज़ेर पेश की इनकी नॉलेज मुझे नहीं होगी बच्चों तो मैं बिल्कुल आसानी से इसको पढ़ नहीं सकती। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगी कि आप जो है सबसे पहले आप जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनकी बता रही हूँ कि जो सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट अच्छे से पढ़िए, हरूफ तहज्जी अच्छे से पढ़िए और ज़ेर ज़बर पेश भी आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आप तैयारी करते तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको अलग अलग करके हर एक हरूफ को अलग अलग करके आप उसको मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से इंशाल्लाह पढ़ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप सभी का थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी यूँ ही मेरे चैनल पे बने रहिए। बच्चों मैं भी पढ़ाती हूँ, स्कूल में मेरा भी पढ़ाना होता है, तो जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता है वैसे ही मैं आप सभी के लिए बनाती हूँ। फ़िलहाल मेरे ही कॉलेज के सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि ये बच्चों इतना फैलाओ कि जिन जिन मेरे बच्चों को उर्दू में दिक्कत होती है वहाँ पर टीचर नहीं होते हैं तो उन सब बच्चों का यहाँ से भला हो सके। ओके मेरे बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब हाँ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि मुझे आपका कमेंट देख करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।